हे एवरीवन, यदि आपको किसी भी तरह की थकान या कमजोरी है तो ये आइटम आपके लिए है। यह आइटम आप घर पर सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं। सर्दियों में हमें ड्राई फ्रूट्स और सीड्स तो खाने ही चाहिए ताकि हम साल भर अपने आप को स्वस्थ रख सकें। पूरा मेजरमेंट मैंने इन कप से किया है। ये येलो वाला कप 1 कप है, ऑरेंज वाला 1/4 कप है, ग्रीन वाला 1 टेबल स्पून का है और रेड वाला 1/2 टेबल स्पून का है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, 1/2 टेबल स्पून पिस्ता और 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स, 1 टेबल स्पून तरबूज के बीज और 1 टेबल स्पून खरबूज के बीज लिए हैं। 1 टेबल स्पून कमरकस गोंद और 1 टेबल स्पून सादी गोंद ली है, जिसे एडिबल गोंद भी कहते हैं। तो चलिए अब काजू और बादाम को भी काट लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2-2 टुकड़ों में काटा, इनको बीच में से काटा है। आप चाहे जैसे भी काट सकते हैं, बारीक चॉप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन से लेकर शरीर के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए हमें ठंड में इन्हें जरूर खाना चाहिए। अब गैस ऑन करके कढ़ाई में आधा चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होने पर ही इसमें गोंद को डालना है और इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है। यह 3 से 4 मिनट में साबूदाने के जैसे फूलने लगती है और ये देखिए मैं आपको दिखा रही कैसे क्रिस्पी हो गई है। यदि यह अंदर से कच्ची रहती है तो दांतों में चिपकती है, इसीलिए इसे अच्छे से सेकना है। गोंद पूरी तरह से सिक गई है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में डाल देते हैं। वापस से गैस को ऑन करके उसी कढ़ाई में अब कमरकस को डालकर सेकेंगे। इसे भी लो फ्लेम पर सेकना है, इसमें घी नहीं डालना है। इसमें ये देखिए ये भी अब फूल गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे वापस उसी प्लेट में डालेंगे जिसमें हमने गोंद को डाला है। फिर से गैस ऑन करके उसी कढ़ाई में अब काजू और बादाम को सेक लेते हैं। पिस्ता भी डाल देते हैं। पिस्ता को 2 टुकड़े में काट के डालेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर देते हैं ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और इसके बाद जब तक ये सिकते हैं तब तक हम मिक्सी में इस गोंद और कमरकस और इलायची को पीस लेते हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 हरी इलायची ली है। हरी इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी इलायची सर्दी, जुकाम और गले की खराश में आराम देती है। देखिए अब दोनों गोंद और इलायची का पाउडर तैयार हो गया। इधर से काजू, बादाम और पिस्ता भी सिक गए हैं। इन्हें प्लेट में डाल देते हैं और इसके बाद वापस से उसी कढ़ाई में सभी सीड्स को सेक लेंगे। मैंने यहाँ पर चिया सीड्स भी 1 टेबल स्पून लिए हैं। इन्हें भी लो फ्लेम पर सेकना है। सिक जाने के बाद इन्हें प्लेट में डाल देते हैं। सभी सीड्स लगभग लो फ्लेम पर 2 मिनट में सिक जाते हैं। सीड्स में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इन्हें इसीलिए डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। अब इसमें गोंद वाला पाउडर भी मिला लेते हैं, साथ ही इसमें काजू, पिस्ता और बादाम भी रख देते हैं। इस मिक्सचर को 1 कप से नाप लेते हैं। ये पूरा मिक्सचर 1 कप के बराबर है। सर्दियों में गोंद तो जरूर खानी चाहिए। गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये देखिए ये पूरा 1 कप है मिक्सचर। अब हम मिश्री लेते हैं। मिश्री को कूट लेते हैं और इसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। मिश्री को कूट कर आधा कप लेंगे। जितना मिक्सचर था उससे आधा लेना है। शक्कर और गुड़ की जगह मैंने यहाँ पर मिश्री यूज़ की है। आप शक्कर या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मिश्री में कई औषधीय गुण होते हैं। इसमें डाइजेस्टिव गुण मौजूद होता है जिससे खाने को पचाने में हेल्प मिलती है। अब गैस ऑन करके आधा चम्मच घी डाल देंगे। घी के गर्म होने पर मिश्री वाला पाउडर इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसे चलाते जाना है। अब इस मिक्सचर में 1 चम्मच सौंठ पाउडर और 1 चम्मच खसखस डालकर मिला लेंगे। ये देखिए अब ये मिश्री भी कैरेमलाइज होना चालू हो गई है। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं इसे लो फ्लेम पर कैरेमलाइज होने पर। अब हम पटे पर भी थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और बेलन पर भी तेल लगा लेते हैं जिससे हमारी चिक्की स्मूथ बेले। और उसके बाद इस मिक्सचर में खसखस और सौंठ का पाउडर अच्छे से मिला लेते हैं। आपको यदि फ्लेम हाई पर इसे कैरेमलाइज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार डर लगता है कि हाई फ्लेम पर ये जल न जाए। ये देखिए अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता ही है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। सौंठ सिर दर्द को दूर करती है और कमरकस भी मसल्स को मजबूत बनाता है। अब इस स्टेज पर इसे कंटिन्यू मिलाना है और स्पैचुला की मदद से लम्स को हटाना है। ये देखिए अब कितना स्मूथ कैरेमल बन गया है। अब गैस बंद कर देते हैं
और इसमें ये मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर को डालकर इसे जल्दी से मिलाना है ताकि ये सेट ना हो जाए। इसमें मैंने सौंठ भी डाली है। सौंठ खांसी जुकाम आदि से राहत दिलाता है और इसके अलावा वेट लॉस में भी मददगार होता है, लेकिन ज़्यादा सौंठ भी नुकसान करता है। अच्छे से मिलाने के बाद इस तैयार मिक्सचर को हम तेल लगे पट्टे पर डालेंगे। इसे हाथों और बेलन दोनों से सेट करेंगे। यदि आप चाहें तो इसे किसी पॉट में डालकर भी सेट कर सकते हैं। इसे बहुत फास्ट बेलना होता है, नहीं तो ये सेट होने लगता है और उसके बाद पिज़्ज़ा कटर या नाइफ से इसमें निशान भी बनाने होते हैं। एक बार सेट होने के बाद इसे हम प्रॉपर शेप में चिक्की के फॉर्मेट में नहीं काट सकते, इसीलिए जल्दी से इसे बेलन से बेल कर और तुरंत ही इसमें पिज़्ज़ा कटर या नाइफ से इसे काटना पड़ता है, निशान बनाने होते हैं इसके। ये चिक्की मिश्री की वजह से इतनी क्रिस्पी लगती है और इसके बाद इतनी हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सभी सीड्स, गोंद और ड्राई फ्रूट्स डले हैं, सौंठ पाउडर डला हुआ है, तो इसके कारण ये बहुत हेल्दी चिक्की है। यदि पिज़्ज़ा कटर से नहीं कटती है तो नाइफ पर बेलन से ठोक कर अपन कट लगा सकते हैं चिक्की पर। अब मैं आपको इसका पीस दिखाती हूँ। देखिए कितना शाइन कर रहा है। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और मेहमानों को भी खिलाइए इसको। ये इतना क्रिस्पी होता है ना, आप एक बार खाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। रेसिपी पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप बना के देखेंगे तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी चिक्की कैसी बनी है। आई होप मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस चिक्की में आप अलसी और तिल भी थोड़े थोड़े डाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।